नमस्कार छात्र छात्राओं, आज मैं पुनः एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह वीडियो है द्वितीय विश्व युद्ध पर है, जिसमें मैं इसके प्रमुख कारण क्या थे और इसके परिणाम क्या हुए, इसके संदर्भ में चर्चा करूँगा। यह वीडियो रक्षा एवं शासकीय अध्ययन BA प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के साथ साथ MA MSc रक्षा अध्ययन के छात्र छात्राओं के लिए भी उपयोगी होगा। जो छात्र छात्राएँ नेट की तैयारी कर रहे हैं, IAS और PCS की तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह उपयोगी होगा। अगर आप और भी अधिक वीडियोस को से ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं पुनः इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ। ये दो पक्षों के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका आदि राष्ट्र शामिल थे। वहीं धुरी राष्ट्र में जो थे जर्मनी, इटली, जापान आदि। ये दो पक्षों के मध्य हुआ और 1939 में प्रारंभ हुआ। पोलैंड पे जर्मनी के आक्रमण से प्रारंभ हुआ और 1945 में समाप्त हुआ, जबकि परमाणु बम का प्रयोग जापान पे हुआ और लाखों लोग इसमें मारे गए। इसमें कई सारे आविष्कार भी नए नए हुए। मानव जाति को बहुत सारी हानि भी उठानी पड़ी, जन धन की हानि उठानी पड़ी और इसके जो प्रमुख कारण है उसके संदर्भ में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो सबसे पहला जो कारण बताया जाता है वह कारण है वर्साय की संधि। वर्साय की संधि जो है यह 1919 में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के समय में हुई थी, जिसमें जर्मनी को एक अन्यायपूर्ण संधि के लिए बाध्य किया गया था। यह संधि होने के बाद जर्मनी के समाचार पत्रों में एक न्यूज छपी कि जर्मनी इसका बदला अवश्य लेगा। इस संधि में जर्मनी को अपने बहुत सारे क्षेत्रों को खोना पड़ा। कई अन्यायपूर्ण जो है संधियों पे हस्ताक्षर करने पड़े थे और कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की नींव वहीं पे पड़ गई थी जबकि वर्साय की संधि हुई थी। अगला जो कहा जाता है वह था तुष्टीकरण की नीति। जो द्वितीय विश्व युद्ध को भड़काने में जो अन्य कारकों ने भूमिका निभाई, उसमें तुष्टीकरण की नीति भी बहुत बड़ी भूमिका कही जाती है। उस समय जो है 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी और साम्यवाद का उदय हो रहा था। साम्यवादी शक्तियां आगे बढ़ रही थीं, तो यूरोपीय शक्तियों को यह डर लगने लगा था कि कहीं साम्यवाद उनके अधिकारों का हनन ना करे। ऐसे में जो है जर्मनी में नाजीवाद का उदय हो रहा था, हिटलर का उदय हुआ था और हिटलर जो है साम्यवाद से बहुत नफरत करता था। तो इसलिए जो यूरोपीय शक्तियां थीं वो उनका तुष्टीकरण कर रही थी। उनको ये लग रहा था कि जर्मनी जो है रूस से, सोवियत संघ से युद्ध करेगा और उनको इससे फायदा होगा। तो ये भी एक कारण बताया जाता है। अगला जो कारण बताया जाता है वो है लीग ऑफ नेशंस की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई, जिसमें यह कोशिश किया गया कि भविष्य में युद्ध ना हो। तो इन युद्धों को रोकने के लिए कई सारे प्रयास किए गए, जिसमें लीग ऑफ नेशंस भी प्रमुख था, जिसमें यह कोशिश किया गया कि निशस्त्रीकरण का दौर प्रारंभ किया जाए और शस्त्रीकरण की दौड़ पे रोक लगाई जाए, लेकिन यह पूर्ण रूप से असफल रहा। इस संधि से जापान, जर्मनी, इटली राष्ट्रसंघ से अपना अलग हो गए और उन्होंने हथियारों की होड़ को जारी रखा और नए नए हथियारों को अपने शस्त्रागार में भरने लगे। अगला जो कहा जाता है वह है तानाशाही शक्तियों का उदय। तानाशाही शक्तियां, इसमें जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ और इटली में मुसोलिनी का उदय हुआ। हिटलर जो नाजीवादी वर्ग का अधिनायकवादी एक डिक्टेटर हुआ, वहीं इटली में मुसोलिनी भी एक फांसीवादी शासक के रूप में उदय हुआ और इन्होंने अपने जादुई व्यक्तित्व से जनता को अपने पक्ष में कर लिया था, जिसकी वजह से उनकी शक्तियां और में वृद्धि होती जा रही थी। अगला जो कारण था वह था यूरोपीय गुटबंदी। यूरोप में जो गुटबंदी प्रारंभ हुई उसमें जो है शक्ति संतुलन बिगड़ गया और शक्ति संतुलन को बिगड़ने में कई तरह की गुटबंदी थी। जैसे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस ने जर्मनी से डर करके अब आपस में गुटबंदी की, वहीं जर्मनी, इटली और जापान ने अपनी गुटबंदी आपस में की। इस तरह से जो है यूरोप में शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा था। तो ये भी एक कारण है विश्व युद्ध का कारण बना। अगला जो कहा जाता है वो है आर्थिक मंदी। 1930 के दशक में पूरे विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था
और इस संकट से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ऐसे में विश्व को ऐसा लगा, कुछ राष्ट्रों को ऐसा लगा कि वह युद्ध के द्वारा जो है इस संकट से निकल सकते हैं और सेनाओं में भर्ती करके जो है आर्थिक जो संकट उत्पन्न हुआ है, जो बेरोजगारी उत्पन्न हुई है, उसको दूर किया जा सकता है। इसी क्रम में जो है साम्राज्यवादी शक्तियों का भी उदय हुआ और एक दूसरे राष्ट्रों को जो है कब्जा करने की होड़ भी शुरू हो गई। अगला जो होता है, जो माना जाता है, वो है उग्र राष्ट्रवाद। उग्र राष्ट्रवाद जो है जर्मनी और इटली में जो है उग्र राष्ट्रवादी शक्तियों का उदय हो रहा था। जर्मनी अपने देश के सभी युवाओं को पता था कि हम जो है सर्वोच्च हैं, हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका हम बदला लेंगे और हमारे राष्ट्र के साथ जो भी अन्याय वर्साय के संधि में हुआ है उसको हम अपनी शक्तियों को बढ़ा करके किसी न किसी तरह से बदला अवश्य लेंगे। और इस तरह से जो है पूरे राष्ट्र को युद्ध के लिए वो उग्र बनाता जा रहा था। उसी तरह से इटली में मुसोलिनी भी जो है वहाँ के लोगों को भड़का रहा था कि वो सर्वोच्च हैं। तो इस तरह से जो है यूरोप में युद्ध की चिंगारी धीरे धीरे भड़कनी शुरू हो रही थी। अगला जो माना जाता है वो है साम्राज्य हथियारों की होड़। हथियारों की होड़ को माना जाता है कि विश्व यूरोप में हथियारों की होड़ प्रारंभ हो गई थी, जहां एक तरफ जर्मनी अपने को आप को शक्तिशाली कर रहा था, वहीं उससे डर करके फ्रांस भी अपने हथियारों को बढ़ा रहा था, इटली भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, ब्रिटेन भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था। दोनों सभी राष्ट्र अपने पास नए नए युद्धपोतों का निर्माण कर रहे थे। इस तरह से यह लगने लगा था कि निकट भविष्य में युद्ध कहीं न कहीं अवश्य होना है। इसी क्रम में जो अगला जो माना जाता है वह है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। तो उस समय मैं पहले ही बताया है कि विश्व में जो मंदी का दौर चल रहा था, तो मंदी की दौर से निपटने के लिए राष्ट्रों के मध्य एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ने भी विकास करना शुरू कर दिया। और इस क्रम में जो है जापान ने मंचूरिया पर 1931 पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, इटली ने इथियोपिया पर 1935 में अधिकार कर लिया, जर्मनी ने राइनलैंड एवं ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। तो इस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियों का उदय होना शुरू हो गया था और इस तरह से लगने लगा कि अब जो है वैचारिक मतभेद के साथ साथ टकराहट भी धीरे धीरे शुरू हो गई है और यह जो है यूरोप के में शक्ति संतुलन को बदलने के कारण भी हो रहा था। अगला जो माना जाता है वो है म्यूनिख समझौता। म्यूनिख समझौता जो था, इसमें यह कहा गया है कि चेकोस्लोवाकिया का सुडेटनलैंड एक जगह था जहाँ पे जो है बहुत सारे हथियारों का निर्माण होता था, एक बहुत बड़ा हथियारों का कारखाना था। उसको जर्मनी ने कहा कि यह हमारा है और दावा किया और एक म्यूनिख समझौते के तहत यह सुडेटनलैंड उसको चेकोस्लोवाकिया से मिल गया। लेकिन जर्मनी इससे ही संतुष्ट नहीं हुआ और इससे उसकी शक्ति और थोड़ी बढ़ी और उसने जो है पूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार कर लिया। तो यह भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। अगला जो कारण है वो है तात्कालिक कारण। क्या हुआ, जो वास्तव में जब जैसे युद्ध की चिंगारी को भड़की, वह था जो है तात्कालिक कारण में माना जाता है हिटलर ने जो है पोलैंड के डोंजिंग बंदरगाह पर और पोलिस गलियारा पर अपना अधिकार मांगा और वापसी की मांग की और इससे जो है पोलैंड घबरा गया। उसने जो है ब्रिटेन के साथ भी संधि की थी, फ्रांस के साथ भी संधि करने की कोशिश की, किंतु जो है उसको समय से सहायता नहीं मिली और 1 सितंबर 1939 में पोलैंड पर जो है जर्मनी ने आक्रमण कर दिया और यहीं से विश्व युद्ध की ज्वाला भड़की जो 1945 तक चलती रही और इसमें लाखों लोग काल कवलित हुए, बहुत सारे जनधन की हानि हुई। इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हुई और धुरी राष्ट्रों की हार हुई, जिसमें सर्वाधिक क्षति जो है जापान को चुकानी पड़ी, क्योंकि उसके हिरोशिमा और नागासाकी नामक शहर पे परमाणु बम से हमला हुआ जिसमें लाखों लोग काल कवलित हो गए और इस तरह से जो है एक भयानक युद्ध का अंत हुआ जिसमें मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। इस वीडियो में मैंने बताया कि आपको प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और उसके परिणाम क्या रहे। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और आपको नए वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि अन्य विषयों पर भी आपका अन्य टॉपिक जो है उस पर भी आपका ज्ञान अर्जन होगा। धन्यवाद।